राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 13 सितंबर का विचार, भावात्मक हिंदुत्व। दुर्भाग्यवश आज हम अपने चारों ओर देखते हैं कि कुछ हिंदू ऐसे हैं जो निष्ठा के कारण नहीं वरन प्रतिक्रिया के कारण अपने को हिंदू कहते हैं। एक बार हमारे कार्यकर्ता गोवध पर प्रतिबंध की मांग के लिए चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में एक अति प्रमुख हिंदू नेता के पास गए, किंतु उन्हें यह कहते हुए सुनकर बड़ा धक्का लगा कि व्यर्थ के पशुओं का वध रोकने से क्या लाभ है, उन्हें मरने दो, इससे क्या बिगड़ता है, आखिर पशु तो सब समान ही है। लेकिन मुसलमान गोवध की जिद पकड़े हैं, इसलिए हमें इस प्रश्न को उठाना चाहिए और इसलिए हम अपने हस्ताक्षर तुम्हें देंगे। इससे यह प्रकट होता है कि हम इसलिए गाय की रक्षा नहीं चाहते हैं कि वह युगों से हिंदू श्रद्धा का प्रतीक रही है, वरन इसलिए चाहते हैं कि मुसलमान उसका वध करते हैं। यही वह नकारात्मक हिंदुत्व है जिसका जन्म प्रतिक्रिया से हुआ है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए हिंदू शब्द केवल उनके राजनीतिक प्रयोजनों की सिद्धि के लिए है। चूँकि कांग्रेसी अथवा समाजवादी अथवा अन्य कोई मिलीजुली संस्कृति की बात करता है, इसलिए वे विशुद्ध हिंदू संस्कृति चाहते हैं। इससे भी विचित्र है हिंदू कम्युनिज्म का घोष। कोई व्यक्ति या तो हिंदू हो सकता है या कम्युनिस्ट, यह दोनों नहीं हो सकता। इसका यही अर्थ है कि जो हिंदू कम्युनिज्म के लिए चिल्लाते हैं वो न तो कम्युनिज्म को समझते हैं और न हिंदुत्व को। यह सब प्रतिक्रिया के कारण है। एक बार एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि क्या मुसलमानों के विविध क्रियाकलापों को विफल करने के लिए हम लोग हिंदुओं का संगठन कर रहे हैं। मैंने उनसे यही कहा कि यदि पैगंबर मोहम्मद का जन्म न भी हुआ होता और इस्लाम का भी अस्तित्व न होता तथा हिंदू की दशा यदि वर्तमान काल के समान असंगठित और आत्मविस्मृत होती तो भी हम यह कार्य उसी प्रकार करते जैसे कि आज कर रहे हैं। यह भावात्मक दृढ़ विश्वास चाहिए कि यह मेरा हिंदू राष्ट्र है, यह मेरा धर्म है, यह मेरा दर्शन है जिसके अनुरूप मुझे जीना है और जिसका मुझे अन्य राष्ट्रों द्वारा अनुसरण करने के लिए एक प्रतिमान स्थापित करना है। हिंदुओं के पुनर्संगठन के लिए यही ठोस आधार होना चाहिए। यदि हमें केवल राजनीति अथवा प्रतिक्रिया द्वारा बना हुआ हिंदू नहीं होना है तो निष्ठावान हिंदू के रूप में जीवन यापन करना चाहिए, जो दैनंदिन जीवन के सभी पहलुओं में उस निष्ठा को व्यक्त करने में सक्षम है। साहित्य तथा वृत्तपत्रों में हिंदू विचारों के प्रचार मात्र से हमें कोई लाभ नहीं होगा। जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को, फूलों का उपहार उसी को। भारत माता की जय। वंदे मातरम।